एक समय की बात है। चार दोस्त थे, गर्वित, रहांशी, हृदय और सानवी। एक दिन वे सभी अपने कमरे में बैठे थे, साथ साथ समय बिता रहे थे और रोमांच की बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने किसी साहसिक यात्रा पर जाने का मन बनाया। गांव वालों से उन्होंने एक श्रापित जंगल के बारे में सुना था। सब लोग कहते थे कि वो जंगल डरावना और रहस्यमय है। चारों दोस्त बहुत उत्साहित थे। वे जानना चाहते थे कि वो जंगल सच में श्रापित है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। अगले दिन सुबह वे सभी उस जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्हें देखकर हैरानी हुई। जंगल बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फल और शांति भरा माहौल। चारों दोस्त बहुत खुश हो गए और जंगल की सुंदरता देखकर डर बिल्कुल भूल गए। चलते चलते रास्ते में उनकी मुलाकात एक अजनबी से हुई, जिसका नाम अभयवीर था। उसने बताया कि वो भी जंगल को देखने और उसकी सच्चाई जानने आया है। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। कुछ देर चलने के बाद अभयवीर को भूख लगने लगी। उसने पास के एक पेड़ से एक फल तोड़ा और खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उस फल का एक कौर खाया, वो अचानक हवा में घुल गया और गायब हो गया। ये देखकर चारों दोस्त सन्न रह गए। उनकी आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। अब उन्हें समझ आ गया कि ये जंगल सच में साधारण नहीं है। चारों बच्चे डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे और उनके मन में एक ही सवाल था, क्या ये जंगल सच में श्रापित है? और यहीं से उनकी असली रोमांचक यात्रा शुरू होने वाली थी। अभयवीर खुद को एक बेहद सुनसान जगह पर पाता है। वो उस जगह को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जो एक बेंच पर चुपचाप बैठा हुआ था। अभयवीर ने उससे पूछा, आप कौन हैं? उस अजनबी ने उदास स्वर में जवाब दिया, मैंने यहाँ एक फल खा लिया था और तभी से खुद को इसी जगह पर फंसा हुआ पा रहा हूँ। मुझे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इतना कहकर वो और भी दुखी हो गया। अभयवीर समझ गया कि ये जगह किसी रहस्यमयी चक्र या लूप में बंधी हुई है और इससे निकलने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। उधर जंगल में मौजूद बच्चों को भी ये समझ आ गया कि वहाँ के फल साधारण नहीं है और उन्हें खाना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने तय किया कि वे घर लौटेंगे और फिर मिलकर उस अजनबी को वापस लाने की योजना बनाएंगे। लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब वे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं ढूंढ पाए। वे भी उसी लूप में फंस चुके थे। ये समझते ही सभी बच्चे उदास हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं निकाला गया तो वे हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद बच्चों ने यह फैसला किया कि उन्हें भी वो रहस्यमय फल खा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। जैसे ही उन्होंने फल खाया, चारों को एक अजीब सी चक्करदार अनुभूति हुई और पल भर में वे उसी सुनसान जगह पर पहुंच गए जहां अभयवीर पहले से मौजूद था। बच्चों को वहां अचानक देखकर अभयवीर हैरान रह गया और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। बच्चों ने अभयवीर से कहा, हम भी एक अजीब लूप में फंस गए हैं। हमें लगा कि फल खाने के बाद जो भी होगा उसका सामना करना ही बेहतर है। इसके बाद सभी एक साथ पास रखी बेंचों पर बैठ गए और इस रहस्य से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगे। चारों तरफ जंगल की गहरी खामोशी और रहस्यमय माहौल उन्हें और बेचैन कर रहा था। तभी उदय ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने सुना है कि रात के समय यहाँ कुछ अजीब और डरावने जानवर दिखाई देते हैं। हो सकता है उनसे हमें इस जंगल के बारे में कुछ सच्चाई पता चले। सभी ने डरते डरते रात होने का इंतजार किया। जैसे ही अंधेरा गहराया, अचानक उनके सामने एक अद्भुत और चमकती हुई गौरैया प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी और उसकी आवाज किसी जादू जैसी लग रही थी। गौरैया ने कठोर स्वर में कहा, तुम सब हमेशा के लिए इस लूप में फंस चुके हो। अब तुम इस जंगल के गुलाम हो और बहुत जल्द तुम्हें हमारे मालिक की सेवा के लिए काम दिया जाएगा। ये सुनकर सभी घबरा गए और एक साथ पूछ बैठे, क्या यहां से वापस जाने का कोई रास्ता है? गौरैया ने बेरहमी से उत्तर दिया, हमें अपने मालिक की सेवा के लिए मजदूरों की कमी है, इसलिए वापस जाने की बात भूल जाओ। ये सुनते ही सभी के चेहरे उतर गए। बच्चों की आंखों में डर और उदासी साफ दिखाई देने लगी और अभयवीर तथा उदय भी निराश होकर चुप बैठ गए। जंगल की ठंडी हवा के साथ उनकी उम्मीदें भी मानो बुझने लगी। रात को सभी गहरी नींद में सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक सुंदर और भव्य राज्य के एक कमरे में पाया। कमरा अत्यंत सुसज्जित और आकर्षक था, जिसकी दीवारों और सजावट से शाही वैभव झलक रहा था।
तभी एक दासी उनके कमरे में आई और उसने विनम्रता से बताया कि कुछ ही समय में उनकी मुलाकात महाराज से होगी। उनके मन में बहुत से सवाल उमड़ रहे थे। वे यहाँ कैसे पहुँचे, ये जगह कौन सी है और महाराज उन्हें क्यों बुला रहे हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद एक सेवेदार आया और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। वे सभी उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे एक विशाल और भव्य दरबार में पहुंच गए। दरबार रोशनी और सन्नाटे का अनोखा संगम था। सामने एक ऊंचे मंच पर भव्य सिंहासन रखा था, लेकिन उस पर बैठे महाराज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। वहां केवल उनकी एक गहरी परछाई दिखाई दे रही थी, जो पूरे दरबार पर रहस्य और गंभीरता की छाया डाल रही थी। उस छाया की मौजूदगी मात्र से ही वातावरण भारी और रहस्यमय हो गया था। राजा ने कहा, तुम सब हमारे राज्य में स्वागत योग्य हो। बहुत जल्द तुम सब हमारे परिवार का हिस्सा बनोगे। फिर राजा ने बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चों को अभी बड़ा होना है। जब तक वे बड़े नहीं हो जाते तब तक उनसे कोई काम नहीं दिया जाएगा। वे पूरी आज़ादी से खेल सकते हैं। इसके बाद राजा ने एक जादुई गौरैया को बुलाया और उससे कहा, इन सबको मेरे सुंदर राज्य की सैर कराओ। गौरैया सभी को लेकर पूरे राज्य में घूमी। उन्होंने ऊंचे ऊंचे महल, हरे भरे जंगल, साफ नदियां और रंग बिरंगे बाग देखे। पूरा राज्य बहुत ही सुंदर था। राज्य की सैर पूरी होते ही अचानक एक जादू हुआ। अभय और उदय के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और देखते ही देखते वे दोनों सुंदर तोतों में बदल गए। ये देखकर बाकी सब लोग हैरान और चिंता में पड़ गए। बच्चे फिर से राज दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा कि वे आज़ादी चाहते हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। ये सुनकर राजा ने शांत स्वर में कहा, तुम अब हमेशा के लिए इस महल का हिस्सा हो, क्योंकि किस्मत ने तुम्हें चुना है। फिर राजा ने आगे कहा, अगर तुम बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें किसी पक्षी या जानवर में बदल सकता हूं। तब तुम जहां चाहो वहां आज़ादी से घूम सकोगे। मेरे राज्य के बाहर कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। तुम्हारी भाषा सिर्फ इसी राज्य के पक्षी और जानवर ही समझ पाएंगे। और अगर तुम राज्य से बाहर जाओगे तो एक दिन अपने आप वापस लौट आओगे। ये सुनकर बच्चे उदास हो गए, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार उन्होंने राजा की शर्तें मान लीं। राजा ने अपने जादू से बच्चों को सुंदर हिरणों में बदल दिया। हिरण बनने के बाद बच्चे और भी ज्यादा इस मायावी जाल में फंस चुके थे। वे अभी यही सोच रहे थे कि उनके साथ ये सब क्या हो गया। तभी उन्होंने देखा कि एक खरगोश पानी में डूब रहा है। चारों हिरणों ने मिलकर उसे पानी से बाहर निकाल लिया। खरगोश ने उनका धन्यवाद किया और पूछा, तुम सब कौन हो? तब हिरणों ने बताया, हम 4 दोस्त हैं। हम जंगल घूमने आए थे, लेकिन अब हम यहाँ फंस गए हैं। ये कहते कहते चारों रोने लगे। खरगोश ने कहा, मैं इस राजा का भाई हूं, मेरे साथ भी उसने यही किया है। ये सुनकर सभी ने पूछा, क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? हिरणों ने खरगोश से मदद मांगी। खरगोश ने कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे संत को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम बच्चे हो इसलिए कहीं भी जा सकते हो, लेकिन मैं इस जंगल को छोड़ नहीं सकता। हिरणों ने पूछा, हम उन संत से कहाँ मिल सकते हैं? खरगोश ने कहा, अगर तुम उत्तर दिशा में हिमालय की ओर जाओगे तो तुम्हें रोहिणी गुफा मिलेगी। वहां एक बहुत ही ज्ञानी संत रहते हैं। वे तपस्या करते हैं, इसलिए उन्हें परेशान मत करना, वे खुद ही आंखें खोलेंगे। चारों हिरणों ने खरगोश को धन्यवाद कहा और बोले, हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद चारों हिरन हिमालय की ओर चल पड़े। वे लगातार चलते रहे। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते वे बहुत थक गए। 1 हफ्ते की यात्रा के बाद आखिरकार वे वहां पहुंच गए। अंत में उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वही रोहिणी गुफा थी। जब हिरण गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक संत ध्यान में बैठे हैं। सभी हिरण वहीं रुक गए और उन्होंने संत को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। कुछ समय बाद संत ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। तुम सब आज़ादी चाहते हो। आज़ादी मिल सकती है, लेकिन ये आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। इस मंत्र की मदद से तुम किसी एक जानवर या पक्षी को उसके असली रूप में सिर्फ 24 घंटे के लिए बदल सकते हो।
तुम उस दानव राजा को उसके मुकुट से अलग करके नष्ट कर सकते हो, क्योंकि उसी मुकुट में उसकी सारी शक्ति है। लेकिन याद रखना, उस राजा और उसके राज्य का अंत तभी होगा जब उस मुकुट को तुरंत कोई दयालु और नेक राजा पहन ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन होने वाली है। शुभकामनाएं। चारों हिरणों ने पूछा, हम दयालु और नेक राजा को कहाँ ढूंढेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे ही दोस्तों में से एक राजा है, तुम्हें खुद उसे पहचानना होगा। इसके बाद संत ने उन्हें मंत्र दिया। चारों हिरण संत को प्रणाम करके वहां से लौट आए। सभी फिर से जंगल पहुंच गए। जंगल शांत था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, उनमें से राजा कौन है? तभी उन्हें संत की बात याद आई। शायद वो अभय और उदय की ही बात कर रहे थे, लेकिन अब वे दोनों महाराज के जादू से तोते बन चुके थे। संत की एक और शर्त भी थी, वे खुद तोतों से ये नहीं पूछ सकते थे कि राजा कौन है। ये बात उन्हें खुद ही समझनी थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि मंत्र से पहले तोते को इंसान बनाया जाएगा और फिर महाराज का मुकुट चुराने की योजना बनेगी, क्योंकि उसी में उसकी सारी शक्ति थी। उसी समय उन्होंने एक गौरैया को उदास देखा। पूछने पर उसने बताया, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। मैं असल में एक स्त्री हूं, लेकिन जादू के कारण गौरैया बनकर यहां फंसी हूं। हिरणों को उस पर दया आ गई। उन्होंने मंत्र पढ़ा और गौरैया एक सुंदर स्त्री में बदल गई। वो भावुक होकर बोली, तुम लोगों ने मुझे आज़ादी दी है, चाहे वो आज़ादी एक दिन की ही क्यों ना हो, मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हिरणों ने कहा, हमें महाराज का मुकुट चाहिए। स्त्री ने कहा, जब मैं फिर से गौरैया बन जाऊंगी तभी ये संभव होगा। रात को जब महाराज सो रहे होंगे, मैं खिड़की से उनके कमरे में जाकर मुकुट ले आऊंगी। हिरणों की आंखों में उम्मीद जग उठी। 24 घंटे पूरे होते ही वो महिला फिर से गौरैया में बदल गई। रात का समय था। चुपचाप वो राजमहल में घुसी और राजा का मुकुट उठाकर उड़ चली। उड़ते उड़ते उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार किए, लेकिन रास्ते में वो बहुत बुरी तरह घायल हो गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह वो मुकुट लेकर जंगल पहुंची, जहां 4 हिरण और 2 तोते मौजूद थे। गौरैया को इस हालत में देखकर एक तोता तुरंत उसके पास आया और घबराकर बोला, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? चारों हिरण ये सब ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि तोते ने मुकुट के बारे में कुछ नहीं पूछा। उसकी नज़र सबसे पहले गौरैया के घावों पर गई। तभी हिरणों को समझ आ गया कि यही वो दयालु राजा है जिसके बारे में संत ने कहा था, क्योंकि एक दयालु राजा ही अपनी प्रजा के बारे में सबसे पहले सोचता है। चारों हिरणों ने एक साथ कहा, तुम बिना कुछ पूछे ये मुकुट पहन लो, ये तुम्हारा ही है। जैसे ही तोते ने मुकुट पहना, अंधेरा उजाले में बदल गया और वो तोता अभय के रूप में राजा बन गया। चारों ओर खुशी फैल गई। जंगल में रोशनी, शांति और आनंद छा गया। शापित जंगल अब खुशहाल जंगल बन चुका था। तब राजा अभय ने सबको अपनी कहानी सुनाई। ये राज्य मेरे पिता का था। एक क्रूर दैत्य ने मेरे पिता को मार दिया और हमारे पूरे परिवार को राज्य से बाहर निकाल दिया। मैं सच्चाई जानने के लिए जंगल आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दैत्य एक जादूगर भी है। उसने पूरे राज्य का रूप बदल दिया और उसे डरावना बना दिया। अभय ने आगे कहा, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब दैत्य का अंत हो चुका है, शाप टूट गया है और सभी आज़ाद हैं। नीति, मॉरल, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। बुरा समय आता है और चला भी जाता है, लेकिन जो लोग धैर्य बनाए रखते हैं, असली विजेता वही होते हैं।